मंगलाचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रवबन्धसंयुजरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधना विधानतः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शण कालांतर भावाल्पभूत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनपर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिस्मृतिसंज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहेहावायधारणाः बहुविधक्षिप्राणिश्रुतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरणीन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययो वधिर। पुढे जाते आगे का है, इतना यहाँ तक हुआ था। सम्यक ज्ञान का प्रकरण है। इसमें 5 सम्यक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। पहला कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का वर्णन किया। कल अपने देखा था। श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं भैया? श्रुत ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के बारे में जो विशेष जानता है या उस पर से अन्य पदार्थ को जानता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। वह श्रुत ज्ञान मतलब वहाँ पर मति ज्ञान ने जाने हुए पदार्थ को जाना, लेकिन श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान होने पर भी श्रुत ज्ञान होगा ही ये नियम नहीं है। पहले बताया था ना, किसी भी पदार्थ का ज्ञान करते समय पहले दर्शन होगा, फिर उसके बाद में मति ज्ञान होगा। और मति ज्ञान भी क्रम से होगा, अवग्रह या धारणा के क्रम से, और फिर उसके बाद में श्रुत ज्ञान होगा। लेकिन आगे के ज्ञान होंगे नियम नहीं है। लेकिन जब भी श्रुत ज्ञान होगा तो मति ज्ञान पहले होकर के ही श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होगी। लेकिन श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम होने पर ही श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसलिए श्रुत ज्ञान का अंतरंग निमित्त क्या है? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम। मति ज्ञान बाह्य निमित्त है। मतलब मति ज्ञान होने पर होगा ही ये नियम नहीं है, इसलिए उसको बाह्य निमित्त बोलते हैं मति ज्ञान को। मति ज्ञान होने पर जब श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम हुआ तो वहाँ पर श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। नहीं तो मति ज्ञान होकर के छूट जाता है, फिर दूसरे पदार्थ का मति ज्ञान करता है, फिर वो उसके आगे उसका क्षोभशम बढ़ेगा तो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होगा। तो इसलिए मति ज्ञान को बाह्य निमित्त कहा है श्रुत ज्ञान का। अंतरंग निमित्त तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम ही है। श्रुत ज्ञान के कितने भेद बताए? कौन से? हाँ, उसको लिंगज कहा। दूसरा शब्दज और लिंगज, ऐसे श्रुत ज्ञान के 2 भेद के। उसको ही क्या कहा? अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक कहा। यहाँ द्रव्य श्रुत की मुख्यता लेकर के यहाँ जो श्रुत ज्ञान के भेद बताए वो कौन से बताए हैं? हाँ, पहले अंग बाह्य बोलो, क्योंकि अभी वो जो सूत्र है ना तो उसमें क्रम से भेद बताए। पहले कौन से कितने बताए? 2, फिर क्या बताए? अनेक, फिर उसके बाद 12। तो अंग बाह्य के अनेक हैं और अंग प्रविष्ट के 12 हैं, इसलिए अपन क्रम से बोलेंगे। श्रुत ज्ञान के कौन से कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। मतलब ये द्रव्य श्रुत की मुख्यता से कहेंगे। मतलब द्रव्य श्रुत मतलब जो आगम की रचना हुई है
उस आगम के भेद को ही श्रुत ज्ञान के भेद कह दिया यहाँ पर वास्तव में, क्योंकि उस द्रव्य श्रुत के निमित्त से भाव श्रुत की उत्पत्ति होती है। ये शास्त्र पढ़ करके ही आगे श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए उस द्रव्य श्रुत के जो भेद है उसको ही यहाँ पर श्रुत ज्ञान के भेद करके बताया है। तो उसके कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन से भेद बोलेंगे पहले? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य कितने प्रकार का बताया? अनेक प्रकार का बताया। लेकिन मैंने कल बताया था कि वक्ता कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के बताए। उनके वक्ता की प्रमाणता से ही वचन में प्रमाणता आती है, और वचन की प्रमाणता से उससे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वो भी प्रमाण रूप होता है। इसलिए वक्ता 3 है। पहले कौन से वक्ता बताए थे? हाँ, महावीर भगवान इस काल की अपेक्षा से सामान्य तो कहो तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली, उनकी भी दिव्य ध्वनि होती, मतलब गंधकुटी होती है और उनकी भी वाणी खिरती है। इसलिए तीर्थंकर केवली या केवली, सामान्य केवली, ये मुख्य अर्थ करता है। उन्होंने अपने केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जान करके अपने उपदेश के द्वारा संपूर्ण पदार्थ का स्वरूप बताया। और उनके वचन प्रमाण है। क्यों प्रमाण है उनके वचन? क्योंकि उनमें निर्दोषता और सर्वज्ञता है। पहले बताया था ना, भगवान में 2 गुण है। कौन से? निर्दोषता और सर्वज्ञता। जिसमें निर्दोषता और सर्वज्ञता है उसके ही वचन प्रामाणिक होते हैं, सत्य होते हैं। इसलिए जो केवली ने बताया है वह प्रमाण रूप है। फिर दूसरे वक्ता कौन है? गंधर्वदेव। उनके ही वाणी को झेल करके, वाणी को झेलने की सामर्थ्य किसमें होती है? गंधर्व में ही होती है। गंधर्व नहीं है तो वाणी नहीं खिलती है। वहाँ जहाँ पर समोशरण में गंधर्व विराजमान होंगे वहीं पर क्या होगी? दिव्य ध्वनि खिलेगी। क्योंकि जो उपदेश है उसको ग्रहण करने वाले यहाँ कोई नहीं बैठेंगे तो मैं उपदेश दूंगा क्या? और जो समझने वाले नहीं होंगे तो मुझे पढ़ाने में ऐसे बोला ऑनलाइन पढ़ाओ, हम तो नहीं पढ़ा सकते। आपको पढ़ा रहे तो वो ऑनलाइन पर जा रहा है। ऑनलाइन पर पढ़ाने के लिए हम नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई सामने श्रोता है तो उसको बता सकते। तो गंधर्व में उस दिव्य ध्वनि को झेलने की सामर्थ्य है, इसलिए गंधर्व के होने पर दिव्य ध्वनि खिरती है। फिर जो दिव्य ध्वनि में ने खिरा हुआ उन्होंने सुना, उस सुन करके उन्होंने जो ग्रहण किया अपने ज्ञान के द्वारा, उसकी ही उन्होंने क्या की? ग्रंथ रचना की। क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान होते, बुद्धि आदि रुद्धि के धारी होते गंधर्वदेव। तो उनको अंतर्मूर्त में पूरे श्रुत ज्ञान को स्मरण करने में वो समर्थ होते हैं। एक अंतर्मूर्त में 12 पूरा जितनी रचना की कितने काल में? एक अंतर्मूर्त में। वैसा उनका क्षोभक्षम रहता है, वो विशेष क्षोभक्षम है। वो है तो मतलब श्रुत ज्ञान ही है, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति मतलब क्षोभक्षम ज़्यादा होने से उनका तीव्र क्षोभक्षम होता है। तो उस बुद्धि आदि रुद्धि के धारक गंधर्वदेव ने 12 अंगों की और अंग बाह्य की भी रचना की है। अभी सब आप जीवकांड वगैरह पढ़ेंगे तब सब आएगा कि 64 अक्षर होते हैं और 64 अक्षर का संयोग करके एकट्ठी प्रमाण श्रुत ज्ञान के अक्षर होते हैं। 20 अंक प्रमाण उसके अंक है 18, 44, 67, 44, 0, 73, 70, 95, 51, 61 और 5। ऐसे इतने अक्षर हैं किसके? श्रुत के कुल अक्षर हैं। और मध्यम पद एक कल बताया था ना, एक पद 1634,83,07,888 इतने अक्षरों का एक पद होता है। और पद कितने होते हैं? बताया था 112,83,58,000। नहीं कहते तो कुछ गलत हो गया क्या? 5800। मतलब इस जो अक्षर बताए ना 20 अंक प्रमाण, उसको ही ना पदों का भाग देंगे तो कितने पद होते हैं? कुछ इसमें गलत हुआ है क्या? क्या पता। 112 करोड़, 12 करोड़ ही बोलते हैं शायद, 112 करोड़ नहीं बोलते। 112, हाँ बराबर 112 करोड़ 83,58,005 कुछ होंगे शायद ऊपर। इधर कुछ गलत हुआ है। इतने पद होते हैं संपूर्ण श्रुत ज्ञान के। अपन बोलते हैं ना पंच आता है, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिसृदिकानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्य मेत श्रुतम पंच।
इधर 5 रह गया है इसमें पुस्तक में रहना लिखना, इसलिए मेरा ये हो रहा है गलत। तो 112 करोड़ 83,58,005 इतने पद होते किसके, 12 अंक के। और जो शेष बाकी बचता है उसमें तो उसके अक्षर जो उससे अंगबाह्य की रचना होती है। यहाँ पर ये लिखती हूँ मैं एक बार। कुल अक्षर कितने हैं संयोगी, मतलब 64 अक्षर के संयोग करके इतने अक्षर उत्पन्न होते हैं। एक संयोगी, द्विसंयोगी, वो कैसे बनते क्या है वो डिटेल है सब पूरा जीवकांड में, कैसे बनाना वो। अब यहाँ पर खाली इतने अंग बाह्य और उसके कितने पद हैं उसको बताते हैं। 67 44 0 20 अंक प्रमाणे संख्या है। 73 70 95 900 कुछ गलत हो गया और एक बार 5 चाहिए। हाँ 516 और एक 5 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 बराबर 20 अंक प्रमाण है ये। इसको बोलते एक कट्टी, एक कम एक कट्टी, इसको नाम है। मतलब जो संख्या है ना 256, 4 का वर्ग करते तो 16, 16 का वर्ग करते तो 256, 256 का वर्ग करते तो 6536, 6536 का वर्ग करते तो बादल होता है, बादल का वर्ग करते तो एक कट्टी होती है। इसका कुछ ज़्यादा अभी अपने को प्रयोजन इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया। और ये इतने अक्षर हैं और पद कितने अक्षर का होता है, इधर नहीं बैठेगा, 1634 करोड़ 83,07,888। ये एक पद में इतने अक्षर होते हैं। एक पद इतने अक्षरों का एक पद, जैसे अपन 8 अक्षरों का एक पद बोलते हैं ना, ऐसे इतने अक्षर होंगे। इतने अक्षर हैं, इसमें इतने अक्षर होंगे 1634 करोड़ 83,07,888, तब एक पद होगा। फिर इतने अक्षरों का दूसरा पद, फिर इतने अक्षरों का तीसरा पद, ऐसा करते करते कितने पद होंगे इसमें, तो इसका भाग इसमें देते हैं। तो कितना प्रमाण आता है, 112 करोड़ 83,58,005। इतना ये आप करके दिखा देखो उसमें मोबाइल पर, फिर इतना आता है कि नहीं। फिर इसका ये देने के बाद जो नीचे शेष बचता है, अक्षर और बचते हैं नीचे शेष, 80 10 81 75। फाइव नहीं लिखा है क्या? हाँ तो वो ही गलत हुआ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो 5 आता है ऊपर। लक्षानि शीतिस्मृतिकानि च 50 च सहस्र संख्य मेत श्रुतम पंच पदम नमामि, ऐसा आता है, होना चाहिए वो। नहीं तो फिर 58,000 कैसे हो जाएंगे वो, 58,000 बोले। हाँ तो वो गलत हुआ है कुछ एक। हाँ ठीक, ये बराबर है, मुझे इसमें कुछ शंका नहीं है। तो इन अक्षरों का इस अक्षरों में भाग देंगे तो इतने पद आते हैं। तो इसमें इतने पदों में 12 अंग की रचना हुई है, जो काल बताया था ना, आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञातृ, धर्म कथा। 12 अंग के नाम खाली याद करना, बाकी सब छोड़ दो, पूर्व वगैरह। लेकिन 12 अंग कौन कौन से है इतना तो अपने को आना चाहिए। व्याख्यातृ, धर्म कथा, फिर उसके बाद प्रश्न व्याकरण है, उपासकाध्ययन, अंतकृत दश, अनुत्तरोपाधिक दश, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। ऐसे 12 अंगों की रचना इतने पदों के द्वारा हुई है। और फिर ये शेष नीचे अक्षर बचते ना, इससे अंग बाह्यों की रचना हुई है। जो शेष बचे हुए अक्षर हैं इनसे अंग बाह्य की रचना हुई। ये अंग प्रविष्ट के इतने पद हैं 12 अंग के, सब दृष्टिवाद आया, 14 पूर्व आए, सब आ गया इसमें।
और अंग बाह्य के इतने अक्षर है। और अंग बाह्य के अनेक भेद बताए थे, उसमें सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, वैनयिक वगैरह सब उसमें आ जाते हैं। और अभी आरातीय दो दूसरे वक्ता कौन बताए? गंधर। और तीसरे वक्ता बताए वो उनके वचन प्रामाणिक है गंधर के, क्योंकि जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है वही उन्होंने बताया है, अपने मन से कुछ नहीं बताया है। और जो गंधर ने 12 अंगों की रचना की उसको पढ़ करके ही अभी इस काल दोष से जीवों की बुद्धि अल्प है और शक्ति भी अल्प है और उनका आयु भी अल्प है, तो इसलिए उन जीवों के ऊपर करुणा करके अन्य आचार्यों ने, मतलब ये आराती आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, लिपिबद्ध भी किया है। पहले लिपिबद्ध नहीं था, ये गंधर्व लिपिबद्ध नहीं करते हैं, ये तो मौखिक रूप से उसकी रचना करते हैं। पुराने जमाने में पुस्तकें कहाँ थी? ऐसे पढ़ते थे ना, खाली मौखिक ही पढ़ते थे, तो ऐसे वो सब चलता था। तो तीसरे वक्ता आराती आचार्य हैं, उन्होंने शिष्यों का उपकार करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की, उसको भी क्या बोलते हैं? अंग बाह्य। तो वो भी प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये सब लिखा है, तत्वार सूत्र है, समय सार है, प्रवचन सार है, सब ग्रंथ वे उस 12 अंग रूपी समुद्र का ही अंश है। बोलते ना जैसे सागर है, उसमें से हमने घट में पानी भर दिया, तो पानी कहाँ से लिया है हमने? सागर से लिया है, तो सागर का ही अंश है ना, वही टेस्ट उसमें आएगी, दूसरी टेस्ट आएगी क्या उसमें? इसी प्रकार जो 12 अंग में लिखा है, या गंधर ने जिसकी रचना की है, उसी को पढ़ करके अन्य आचार्यों ने अपने अल्पबुद्धि लोगों के लिए उसकी रचना की है। तो जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी अर्थ रूप से वे ही है, उसमें इसलिए वे भी प्रमाणभूत है, अन्य आचार्यों ने जो लिखे हैं वे। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्ता बताए थे श्रुतज्ञ, इसके शास्त्र की रचना करने वाले की अपेक्षा। इस प्रकार ये श्रुतज्ञान का वर्णन किया है। केवल 12 अंग के नाम आप याद रखो। अब उसके बाद ये श्रुतज्ञान का वर्णन होने के बाद अब अवधि ज्ञान का वर्णन क्रम प्राप्त है, क्योंकि तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। पहला कौन सा है? मति ज्ञान, दूसरा है, तीसरा अवधि ज्ञान। ये आप दो कौन से कैसे थे? परोक्ष रूप थे, परोक्ष प्रमाण। 2 ज्ञानों को क्या बोलते हैं? परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और ये ज्ञान किनको होते हैं? मिथ्या दृष्टि को क्या सम्यक दृष्टि को? हाँ, ये ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। और मिथ्या दृष्टि को ज्ञान है कि नहीं है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उनका भी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो जो जानते हैं वो सब उल्टा जानते हैं, इसलिए उस ज्ञान को कुज्ञान कहते हैं या अज्ञान कहते हैं। तो इसलिए उसकी चर्चा बाद में करना है। ये सब सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो इसलिए इसका स्वामी सम्यक दृष्टि जीव है। अब आगे अवधि ज्ञान का प्रकरण है। 21 नंबर का सूत्र है, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणां। वधिर म्हणायचं, भव प्रत्ययो वधिर, अ उसमें चला गया द्विकंठ चिन्ह में, मतलब वो संधि हो गई, उसके पूर्व रूप हो गया, ऐसा बोलते हैं उसको। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, ऐसा बोलते हैं। तो अवधि ज्ञान के 2 भेद किए हैं, डायरेक्ट उन्होंने भेद करके ही उसका वर्णन किया है। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं पहले वो बताना, याद क्या है? नहीं, अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम से या वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम से, जो बिना किसी सहायता से आत्मिक शक्ति से जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान है। मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, लेकिन वह कैसा है? ज्ञान प्रत्यक्ष स्पष्ट है, लेकिन वह विकल्प प्रत्यक्ष है।
एक देश प्रत्यक्ष है, सर्वदेश प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि उसका पूरा विषय नहीं, वो मर्यादा में जानता है। अवधि का अर्थ बताए, दो अवधि के अर्थ बताए थे पहले। अवधि मतलब नीचे, हाँ, मतलब नीचे का ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उसका अवधि नाम है, अवागधानात। और दूसरा क्या था कि जो मर्यादा सहित, मर्यादा मतलब पूरा नहीं जानता है, उसके लिए मर्यादा है उस ज्ञान के लिए, इतना ही जानेंगे, इतने क्षेत्र का ही जानेंगे, इतने काल का ही जानेंगे, इतने द्रव्यों को ही जानेंगे, इतने भावों को ही जानेंगे, ऐसे उसको मर्यादा है। और अवधि ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हुए, असंख्यात भेद है अवधि ज्ञान के, एक प्रकार का नहीं है अवधि ज्ञान। शोभशम की अपेक्षा उसके अनेक भेद हैं। तो उन अवधि ज्ञान, उस अवधि ज्ञान के यहाँ पर दो भेद बताए, एक भव प्रत्यय है और आगे के सूत्र में बताने वाले हैं क्षोभशम निमित्तक, मतलब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। ऐसे अवधि ज्ञान के दो भेद करेंगे। हाँ, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय बोलते हैं, यहाँ पर नाम दिया उसका शोभशम निमित्तक। इस गुण प्रत्यय को ही शोभशम निमित्तक बोलते हैं। तो पहले इस भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की चर्चा इस सूत्र में की, 21 नंबर के सूत्र में, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको कहना, पहले भव किसको कहना, तो आयु कर्म के उदय से जीव की जो पर्याय उत्पन्न होती है, जो पर्याय प्राप्त होती है, उसको भव कहते हैं। आयु कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव की पर्याय उत्पन्न होती है, जैसे अभी अपन कहीं से मर करके यहाँ आ गए, तो यहाँ मनुष्यायु कर्म का उदय आ गया, तो वहाँ पर जो जीव के परिणाम हो रहे हैं अभी, वही मनुष्य भव। इसका अभी अपना कौन सा भव है ऐसा पूछेंगे तो कौन सा भव है, मनुष्य भव है। मर करके देव भव में जाएंगे, वहाँ से मर करके वापस मनुष्य भव में आएंगे, तो इसको कहते भव। आयु कर्म के निमित्त से जो जीव का परिणाम हो रहा है, जीव की पर्याय हो रही है, उसको भव कहते हैं। और वो भव ही जिसका निमित्त है उसको कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त होता है, हाँ, वो उस भव में जाएंगे तो होगा ही नियम से अवधि ज्ञान, कोई ऑप्शनल नहीं वहाँ पर। मतलब वो किनको होता है बताए, देव नारकाणाम, देव और नरक भव जो है वो अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है। कोई नारक, कोई भी ये हो, वहाँ पर नरक गति नाम कर्म का उदय आया और नरकायु का उदय आया, कि वहाँ जाने पर नियम से अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती ही है। लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीवों को असम्यक अवधि कहेंगे, मिथ्या दृष्टि जीवों का क्या बोलेंगे, विभंग। मिथ्या दृष्टियों को भी अवधि होती है, लेकिन वह को अवधि, उसको ही विभंग ज्ञान बोलते हैं। और सम्यक दृष्टि जीवों को अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टियों को जो होता है वह अवधि ज्ञान नाम है उसका। और मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है उसको क्या बोलते हैं, विभंग ज्ञान। इसकी भी अच्छी उत्पत्ति आई थी, अभी मैं भूल गई, देख करके बताती हूँ। मतलब जहाँ पर विशेष रूप से भंग हुआ है, वो विभंग ज्ञान। तो ये भव प्रत्यय मतलब वहाँ पर उस भव में गया, लेकिन यहाँ पर भव प्रत्यय का अर्थ पर्याप्त भव लेना। मतलब जब वो वहाँ जा कर के जन्म लेंगे, फिर पर्याप्ति पूरी होगी, 6 पर्याप्ति, उसके बाद ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब ये जो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियाँ पूरी होती है ना। जब जीव कहीं पर भी जा कर के जन्म लेता है, तो वहाँ सब रचना, अभी बिल्डिंग तो तैयार नहीं है, रहेंगे किस में, तो गोला रहता है खाली, पुद्गल का गोला पिंड, वो ग्रहण करता है, फिर उस पिंड का ही सब रूपांतर होता जाता है। जैसे उस मिट्टी के गोले का घड़ा बनाते हैं,
ऐसे यहाँ पर भी आहार वर्गना रूपी जो गोला है उसके ये शरीर की रचना हो जाती है, कान हाथ नाक सब तैयार हो जाते हैं। तो ये पहले जब जन्म लेता है जीव तो वहाँ पर 6 पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं। तब वहाँ जब देव और नारक में गया है तो सम्यक दृष्टि है तो उसको सुअवधि ज्ञान उत्पन्न होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो उसको विभंग ज्ञान की उत्पत्ति होगी। इसलिए वहाँ पर शुरुआत पहले समय में नहीं होता है अवधि ज्ञान, पर्याप्त होने के बाद ही। ये भी बहुत सारे लोगों की गलत धारणा है कि समय दृष्टि को पहले समय में अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि को पर्याप्ति होने के बाद होता है। ऐसे धारणा है बड़े बड़े विद्वान लोगों की भी, लेकिन दौला में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पर्याप्त भाव ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है। मतलब अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान समय दृष्टि को भी नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि को भी नहीं होगा। हाँ, समय दृष्टि को उसका सद्भाव पाया जाता है। कैसे सद्भाव पाया जाता है कि पूर्व भाव से वो लेकर के आया है। समय दृष्टि पूर्व भाव में उसको अवधि ज्ञान था, मनुष्य में था तब, और वो लेकर के देव में गया तो पहले समय से उसको अवधि ज्ञान होगा। लेकिन नया जिसको अवधि ज्ञान नहीं है पहले और उसको उत्पन्न होना है तो पर्याप्त होने के बाद ही उत्पन्न होगा। कहीं कहीं लिखा भी मिलेगा आपको पुस्तक में, लेकिन वो गलत है कि पर्याप्त होने के बाद ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो। तो वहाँ पर क्या निमित्त बना? वहाँ पर फिर अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभशम निमित्त नहीं है क्या? खाली भाव से होता है क्या अवधि ज्ञान? एक क्षोभशम निमित्त कि यहाँ पर अवधि ज्ञान और का क्षोभशम निमित्त कह रहे हैं और यहाँ पर भाव निमित्त कह रहे हैं। तो भाव से ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है क्या बिना क्षोभशम के? देव और नारकियों को क्षोभशम होता है कि नहीं होता है अवधि ज्ञान आवरण का? तो अवधि ज्ञान आवरण के क्षोभशम के बिना अवधि ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होती है। लेकिन वो अवधि ज्ञान आवरण का क्षोभशम ही वहाँ पर उस भाव में जाने के बाद हो जाता है, वो भाव निमित्त बनता है। क्षोभशम होने में ही वहाँ नारक भाव और देव भाव निमित्त बनता है, और उस भाव में जैसे वो पक्षियों का पक्षी हो गया कोई जीव तो वहाँ जाते उस भाव में जाते ही उड़ने की कला कोई सिखाता है क्या? चलो उड़ो, ऐसा उड़ना वैसा उड़ना, कोई शिक्षा नहीं देता है, अपने आप उड़ना आ जाता है। जो चारपाई जीव है उनको पानी में तैरना कोई नहीं सिखाता है, जन्म से उनको तैरना आ जाता है। उसी प्रकार जो मछली आदि है उनको भी तैरना कोई सिखाता नहीं है, अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार जिस पर्याय में जाता है वैसे वो भाव अपने आप बनते। उसी प्रकार ये नारक भाव और देव भाव ऐसा निमित्त है कि वहाँ पर व्रत आदि विशेष कोई नहीं है, फिर भी वहाँ उस भाव के निमित्त से अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभशम होता है और उससे उनको अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन खाली समय दृष्टि को अवधि ज्ञान कहना, मिथ्या दृष्टि को उसको विभंग ज्ञान या कुअवधि बोलते हैं। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान की उत्पत्ति वहाँ देव और नारकियों को उस भाव के निमित्त, मतलब कंपलसरी सभी नारकियों को और सभी देवों को भी अवधि ज्ञान और मिथ्या दृष्टियों को विभंग ज्ञान होगा ही। इसलिए वो भाव ही उसमें निमित्त बना है। जो भी पक्षी है वो उड़ेगा ही, इसी प्रकार जो भी देव और नारकी है उनका अवधि ज्ञान नियम से होगा ही। हाँ, पर्याप्त भाव मतलब पर्याप्त होने के बाद, पर्याप्त या पूरी होने के बाद ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, सुअवधि हो या कुअवधि हो। ये आप समझना। हम भी ऐसा ही पहले हमारी भी गलत धारणा थी कि समय दृष्टि को पहले समय में होता है और मिथ्या दृष्टि को पर्याप्त होने के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, पर्याप्त होने के बाद ही वहाँ पर अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन समय दृष्टि कोई पूर्व भाव से लेके आया है तो उसको पहले समय से अवधि ज्ञान का सद्भाव है। उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं, पूर्व की लेके गया है उस अपेक्षा से उसका सत्ता पाई जाती है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान का निषेध नहीं किया ना, इसलिए लोगों को लगता है कि उनको पहले समय में हो गया। वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वयं लेकर के आए हैं दूसरे भाव से। अभी अनुगामी वगैरह भेद कहेंगे, वहाँ आगे उसके भेद बताएंगे। तो अनुगामी होगा तो देव में लेके जाएगा। आगे मतलब भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभशम तो अंतरंग निमित्त है ही, लेकिन उस क्षोभशम के होने में ही ये बाह्य निमित्त कौन है? भाव है वहाँ का। जैसे पक्षियों को उस भाव में उड़ने की कला अपने आप आ जाती है, सिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ व्रत नियम आदि करने की जरूरत नहीं,
अपने आप वहाँ पर अवधिक ज्ञान होगा ही। अब लेकिन उस अवधिक ज्ञान में क्षोभ शम के निमित्त से कम ज़्यादापना हो सकता है। जिस देव की ज़्यादा विशुद्धि परम है उसके उस अपेक्षा से उनको उत्कृष्टता अवधिक ज्ञान के वगैरह होगी। अब आगे का दूसरा भेद है कौन सा? गुण प्रत्यय क्षोभ शम निमित्तक अवधिक ज्ञान। तो उनका स्वरूप बता रहे हैं आगे। क्षोभ शम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। बोलिए भैया बोलो। क्षोभ शम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। दूसरा अवधिक ज्ञान कौन सा है? क्षोभ शम निमित्तक। इसमें भी क्षोभ शम निमित्त है लेकिन मुख्य उसके क्षोभ शम होने में भव निमित्त है, इसलिए उसको भव प्रत्यय कहा। और तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता है, क्योंकि तीर्थंकर को भी जन्म से लेकर के अवधिक ज्ञान होता है। तो इसलिए उनको भी भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान कहते हैं। और कोई ऐसे विशेष पुरुष है उनको भी जन्म से ही अवधिक ज्ञान उत्पन्न होता है, या वो स्वर्ग से आए हैं तो वो लेके भी आ सकते हैं अवधिक ज्ञान, यही उत्पन्न होगा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन होता है भव से, पहले समय से होता है तीर्थंकरों को। तो क्षोभ शम निमित्तक मतलब गुण प्रत्यय, मतलब व्रत आदि के निमित्त से या परिणामों की विशेष विशुद्धि होने के कारण जो अवधिक ज्ञान उत्पन्न होता है उसको गुण प्रत्यय अवधिक ज्ञान कहते हैं या क्षोभ शम निमित्तक अवधिक ज्ञान कहते हैं। व्रतादिक व्रत नियम आदि के कारणों से जो परिणामों की विशुद्धि से भव प्रत्यय में व्याख्या लिखी ना, जिसके उत्पन्न होने में भव ही निमित्त है, कोई व्रत नियम आदि कारण नहीं पड़ते हैं, वह भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान। और जिसमें गुण मतलब व्रत नियम इत्यादि निमित्त है, मतलब उसमें दोनों में तो अवधिक ज्ञान और कर्म का क्षोभ शम लगाना ही। व्रतादिक के निमित्त से जो परिणामों की विशुद्धि के कारण जो अवधिक ज्ञान उत्पन्न होता है वह गुण प्रत्यय अवधिक ज्ञान है या क्षोभ शम निमित्तक अवधिक ज्ञान है। यह किनको होगा? उसके भेद कितने हैं? दूसरा भेद है क्षोभ शम निमित्त, उसके भेद कितने हैं? षड विकल्प, 6 भेद है। और किनको होता है? शेषानाम, बाकी के लोगों को। बाकी के लोग कौन बच गए? अब कितनी गतियां हैं? गति कितनी है मौसी? कितनी गति है? गतियां कितनी है? 4 हैं। तो देव और नरकियों को कौन से बताया अवधिक ज्ञान? भव प्रत्येक। तो बाकी के अब कौन बच गए? मनुष्य और तिर्यंच। देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यंच 4 ही गति हैं। तो उनको मनुष्य और तिर्यंचों को भी अवधिक ज्ञान होता है, लेकिन वह कंपलसरी सबको नहीं होगा। वहाँ पर जैसे कंपलसरी सबको निमित्त होता है क्योंकि भव ही उसमें निमित्त है, लेकिन आज विशेष जो व्रत नियम आदि का पालन करते हैं, जिनके विशेष परिणामों की विशुद्धि है, सम्यक दर्शन की ज़्यादा विशुद्धि है, सम्यक चारित्र की विशुद्धि है, ऐसे जीवों को चतुर्थ गुण स्थानीय अतिरिक्त से कोई भी जीवों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और कोई मिथ्या दृष्टियों को भी कोई तप इत्यादि के निमित्त से विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है, ये विभंग ज्ञान। तो क्या कह रहे थे? तो इसके 6 भेद, मतलब मनुष्य और तिर्यंचों को कौन सा अवधिक ज्ञान होता है? गुण प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता है। मतलब थोड़े असंख्यात भाग प्रमाण जीवों को ही अवधिक ज्ञान होता है तिर्यंच गति में, और मनुष्यों को भी कोई कोई मनुष्यों को होता है। और लेकिन देवनार के सभी को होगा, मिथ्या दृष्टियों को विभंग ज्ञान और सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान अवधिक ज्ञान। अब यहाँ पर क्षोभ शम निमित्त के 6 भेद बताए हैं। तो एक क्षोभ शम की अनेक प्रकारता है, उसकी अपेक्षा से प्रकर्षा प्रकर्ष की अपेक्षा से 6 भेद किए हैं। कौन से 6 भेद किए हैं? अनवस्थित, बराबर है।
गुण प्रत्यय या क्षोभशम निमित्त कहो, अवधि ज्ञान के 6 भेद किए हैं। पहला है अनुगामी, दूसरा है अननुगामी, तीसरा है वर्धमान, चौथा है हीयमान, पांचवा है अवस्थित और अनवस्थित। ऐसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद किए हैं। क्षोभशम कम ज़्यादा होता है अवधि ज्ञान में, उस अपेक्षा से भेद होते हैं। तो पहला जो अनुगामी भेद है यह विशेष क्षोभशम है। तो यह अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस स्थान पर हुआ है, जिस भाव में हुआ, वह अवधि ज्ञान दूसरे स्थान पर जाने पर भी उस जीव के साथ में जाएगा, नष्ट नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं अनुगामी। या दूसरे भाव में जाने पर भी वह साथ में जाता है या नष्ट नहीं होता है अवधि ज्ञान। हाँ, तो इसलिए इसके 3 भेद किए अनुगामी के भी, क्षेत्र अनुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। क्षेत्र भवानुगामी बोलो या उभयानुगामी बोलो, हाँ, अनुगामी लगाना सबको। क्षेत्र अनुगामी, भवानुगामी, उभयानुगामी। मतलब जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है वहाँ से दूसरे क्षेत्र में जाने पर, अभी मरा नहीं, यहाँ से आप यहाँ बाहुबली में हो, यहाँ से प्रवास करके आप शिखर जी गए तो भी आपके साथ में आएगा वो अवधि ज्ञान। तो उसको बोलते हैं अनुगामी, क्षेत्र अनुगामी। कहीं पर दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी उस अवधि ज्ञान का अभाव नहीं होता है, नाश नहीं होता है, क्षोभशम नष्ट नहीं होता है, वह अनुगामी है। जिस प्रकार बताए कि सूर्य का प्रकाश, जैसे जैसे सूर्य जाता है आगे, प्रकाश भी साथ में जाता है ना उसके, क्या छूट जाता है प्रकाश? साथ में जाता है। ऐसे अवधि ज्ञानी, ऐसे अवधि ज्ञान है उनको कि उस अवधि ज्ञानी के साथ में अवधि ज्ञान जाता है, कहीं पर भी जाएगा वो जीव, उसके साथ में अवधि ज्ञान चला जाएगा। और उससे उल्टा ही अननुगामी है। यहाँ इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है तो इतना क्षोभशम उसका वो मंद है या ये है कि दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसको कुछ नहीं, अवधि ज्ञान से नहीं जान पाएगा। जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है वहीं पर जान पाएगा, दूसरे क्षेत्र में जाने पर नष्ट हो जाएगा। या जिस भाव में है उस दूसरे भाव में जाने पर भी जो साथ में जाता है अवधि ज्ञान, उसको बोलते हैं भवानुगामी। मर करके देव में गया तो साथ में लेके गया, अवधि ज्ञान यहाँ नष्ट नहीं हुआ, वहाँ जाकर भी कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि भाव उसमें निमित्त है। लेकिन यहाँ उसको क्षोभशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था, कोई मुनिराज है या कोई व्रती है, कोई सम्य दृष्टि है, उनको जो अवधि ज्ञान हुआ था वो नष्ट न हो करके उनके साथ में गया तो वहाँ पहले समय से अवधि ज्ञान रहेगा। अभी बताया था कि उत्पत्ति पर्याप्त होने पर बात होती है, लेकिन साथ में दिले गया है तो अपर्याप्त अवस्था में भी अवधि ज्ञान पाया जाता है। लेकिन विभंग ज्ञान साथ में नहीं ले जा सकता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान का सद्भाव नहीं है। और अपर्याप्त अवस्था में लेकिन अवधि ज्ञान का सद्भाव है, लेकिन वो उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं, पिछले भाव से ले गया है उस अपेक्षा से रहेगा। तो एक दूसरे क्षेत्र में जाने पर भी जो साथ में जाता है वो क्षेत्रानुगामी, मर करके दूसरे भाव में जाने पर भी वो साथ में जाता है, वो भवानुगामी। और उभयानुगामी मतलब कोई अवधि ज्ञान दोनों जगह साथ जाता है, क्षेत्र बदल गया तो भी जाएगा और मर करके दूसरे भाव में गया तो भी जाएगा, तो उसको बोलते हैं उभयानुगामी। जो दूसरे स्थान पर भी साथ में आता है और दूसरे भाव में भी साथ जाता है, तो वह ऐसा उभयानुगामी अवधि ज्ञान होता है। मतलब उत्पन्न होते ही वैसे उस अवधि ज्ञान में योग्यता है। और इससे उल्टा अननुगामी करना, जो साथ में नहीं जाता है वहीं पर छूट जाता है। तो जैसे कोई उन्मुग्ध पुरुष है, मूर्ख पुरुष है, कोई प्रश्न पूछता है दूसरों को
तो उत्तर बताने वाला बताता है, लेकिन वो सुनता है क्या? वो वहीं पर नष्ट हो जाता है, उसको वो ग्रहण नहीं करता है या उसको स्वीकार नहीं करता है, वो उन्मुख हो जाता है, उससे परांगमुख हो जाता है। ऐसे जो अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ वहीं पर नष्ट हो जाता है, या दूसरे क्षेत्र पर नहीं जाता है, या दूसरे भव में भी नहीं जाता है, या क्षेत्र और भव दोनों में नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं अननुगामी। ये दोनों बराबर उल्टे हैं, अनुगामी का उल्टा अननुगामी है। फिर वर्धमान बताया, वर्धमान अवधि ज्ञान, जैसे वर्धमान चारित्र वाले होते हैं या उस तद्भव मोक्षगामी वगैरह जीव होते हैं, उनका जो अवधि ज्ञान होता है ना वो वर्धमान रहता है, कि जब से उत्पन्न हुआ तब से, भले थोड़ा होगा उत्पन्न हुआ तब, लेकिन वो बढ़ते 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 ही जाएगा, कम नहीं होगा वो अवधि ज्ञान, क्योंकि इससे ऐसे उस जीव के परिणामों की विशुद्धि है, चारित्र विशुद्धि है, कि जिसके निमित्त से वो अवधि ज्ञान आगे बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है, उसको बोलते हैं वर्धमान। जैसे दावाग्नि, अपने अग्नि की चिनगारी है, किसी जंगल में लग गई समझो, वन में बहुत सारा ढेर सारा वहाँ पर ये सूखे ईंधन की अग्नि पड़ी है, लकड़ी पत्ते वगैरह सब है बहुत सारे, तो एक बार एक चिनगारी डाल दो उसको, पूरे जंगल जल जाएगा। तो वो अग्नि कैसे हो गई? बढ़ती 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 गई ना, पूरे जंगल को जला देती है। तो थोड़ी थी वो बढ़ती गई ईंधन मिलने पर। इसी प्रकार यह अवधि ज्ञान उत्पन्न होते समय थोड़ा था, लेकिन वह परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से बढ़ता गया। या दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे सूर्य है शुक्ल पक्ष में, चंद्र शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है ना, बढ़ बढ़ करके पूरा हो जाता है पूर्णिमा तक। जैसे ये अवधि ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। तो वर्धमान अवधि ज्ञान मतलब विशेष शोभशम है, बढ़ता जाता है। और हीयमान मतलब जब उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान तब कितना भी हो, लेकिन उसके बाद में वो कम कम होता जाता है। जब उत्पन्न हुआ थोड़ी परिणामों की विशुद्धि हुई थी, उसके निमित्त से उत्पन्न हुआ, फिर वो विशुद्धि नहीं रहे, विशुद्धि कम होती गई उस जीव की, तो उसके निमित्त से वो अवधि ज्ञान घटता जाता है, कम 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 होता जाता है। जैसे थोड़ी मर्यादित अग्नि है, अपने घर में चूल्हा जलाते हैं ना, तो उसमें आप एक लकड़ी डालते हो, फिर वापस ईंधन नहीं डाला उसमें, तो क्या हो जाता है? कम 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 हो जाती है ना अग्नि। आप कम होते तो पुनः ईंधन डालते तो पुनः बढ़ती है, लेकिन ईंधन नहीं डालना, उस परिमित सीमित ईंधन में लगाई हुई जो अग्नि है वह जैसे कम कम हो जाती, हीन हो जाती है। वैसे प्रकार जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसका क्षोभशम घटता जाता है, कम कम होता जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हीयमान अवधि ज्ञान। या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा है उसके एक एक कला कम 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 होती जाती है, फिर अमावस्या तक पूरा नष्ट हो जाता है, मतलब वो चंद्रमा नहीं रहता है। उसी प्रकार ये हीयमान अवधि ज्ञान कम कम होता जाता है। इस प्रकार का एक विशिष्ट क्षोभशम ही है। वर्धमान में ज़्यादा क्षोभशम है, परिणामों की विशुद्धि है, हीयमान में वो परिणामों की विशुद्धि नहीं है, इसलिए वो कम होता जाता है। फिर आगे का क्या बताया? अवस्थित। अवस्थित मतलब जितना उत्पन्न होते समय जितना था क्षोभशम उतना ही रहेगा, उसमें कम भी नहीं होगा ज़्यादा भी नहीं होगा, उतना ही ज्ञान रहा, तो उसको बोलते हैं अवस्थित। कोई कोई विद्यार्थी होते हैं ना कि ज़्यादा जानते नहीं, जितना बताया गुरुजी ने उतना ही पढ़ करके उसमें ही ये हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो जैसे शरीर में तिल वगैरह हैं, जन्म के समय आपको जो जहाँ पर भी तिल होगा, मसा होगी, वो घटता है क्या बढ़ता है? मरने तक वैसा ही रहता है ना, चिन्ह वगैरह लाश होते के शरीर पर, मसा बोलते हैं उसको, या तिल, तो वो जैसा का वैसा ही जन्म से लेकर के मरण तक रहता है। उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद समाप्त होने तक उतना ही रहता है अवस्थित, उसको बोलते हैं अवस्थित अवधि ज्ञान। और अनवस्थित अवधि ज्ञान मतलब जो घटता बढ़ता रहता है, जैसे हवा से पानी की तरंगे जो है वो उड़ती है और
नष्ट होती है, मतलब कम ज़्यादा होती है जल की तरंगों। उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान कम, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तरंगे जैसे कभी नीचे जाते ऊपर उड़ती है, उसी प्रकार अवधि ज्ञान कभी बढ़ जाता है और कभी जैसे परिणामों की विशुद्धि हुई बढ़ जाता है, पुनः संश्लेष परिणाम हुए घट जाता है। तो कभी कभी जीवों के परिणामों के ऐसे विशुद्धि और संश्लेष होता रहता है, तो वहाँ पर अवधि ज्ञान में भी घट बढ़ होती रहती है। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान के ये 6 भेद इसके अपेक्षा से बताए हैं। दूसरे अपेक्षा से अवधि ज्ञान के 3 भेद बताए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ये 6 भेद देशावधि के समझो, और जो देवनारकियों को होता है वो कौन सा होता है? देशावधि ही होता है। देवनारकियों को देशावधि ही होता है। तिरंज मनुष्यों को भी होता है, जैसे चौथे पांचवें गुणस्थान में होगा तो उनको कौन सा होगा? देशावधि ही होगा। और परमावधि और सर्वावधि ये संयमी जीवों को ही होता है। तो देशावधि मतलब यहाँ पर ये 3 भेद उस अवधि ज्ञान के जो क्षोभशम है, क्षोभशम के भेद एक सीमा तक वहाँ पर देशावधि ज्ञान कहाँ है, और जो मुनिराजों को ही होता है और वर्धमान चारित्र वालों को ही होता है वो परमावधि और सर्वावधि, ये चरम शरीरी जीवों को ही होगा, नियम से मोक्ष जाएंगे परमावधि ज्ञानी और सर्वावधि। मतलब उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान, उत्कृष्ट देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। सर्वावधि मतलब ये परमावधि का ही लास्ट का भेद है, ऐसा देखा जाए तो एकदम उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान सबसे उत्कृष्ट, उसको सर्वावधि कहा है। इससे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं है, लास्ट का भेद। मतलब ऐसे अवधि ज्ञान के जगने से लेकर के उत्कृष्ट तक उसकी कैटेगरी करेंगे तो सबसे जो उत्कृष्ट क्षोभशम होगा वो सर्वावधि ज्ञान है। असंख्यात लोगों को जानने के उसमें सामर्थ्य है, लोग है नहीं असंख्यात लेकिन उसमें है सामर्थ्य। हाँ, तो ये उत्कृष्ट देश परमावधि और सर्वावधि वाले तो चरम शरीरी मतलब मोक्षगामी ही होते हैं, मोक्ष जाते नियम से, ये नष्ट नहीं होता है। अभी आगे इसकी विशेषताएं बताने वाले हैं। और ये देशावधि में भी जो उत्कृष्ट देशावधि वो भी मुनि, ये उत्कृष्ट देशावधि परमावधि और सर्वावधि में बोल रही थी संयमी मुनियों को ही होता है। उसके स्वामी संयमी मुनि हैं। और ये देशावधि में जो देवनारकी मनुष्य तिर्यंच, जो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती मनुष्य है और तिर्यंच है उनको, और देवनारकियों को होता है वो देशावधि ही है। और ये देशावधि सब भेद घटित होते हैं। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान के भेद बताए हैं। तिर्यंच और मनुष्यों में, तिर्यंचों में किसको होगा? सौदी पर्याप्तक तिर्यंच को ही होगा, और सम्य दृष्टि तिर्यंच और देशव्रति तिर्यंच उनको अवधि ज्ञान होगा। और जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है उनको विभंगावधि होता है, विभंग ज्ञान होता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो सम्य दृष्टि और वृत्ति मनुष्य हैं या संयमी मुनि हैं उनको अवधि ज्ञान होता है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनको विभंग ज्ञान होता है। मनुष्य और तिर्यंचों में विभंग ज्ञान ज़्यादा काल नहीं रहता है, अंतर्मुहूर्त के लिए रहता है। हो गया अंतर्मुहूर्त काल रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। देवनारकियों को पूरे भव रहता है सागरों वर्ष तक, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त में ही वह विभंग ज्ञान नष्ट हो जाता है। पुनः पुनः होगा लेकिन अंतर्मुहूर्त तक ही रहेगा वह। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट में कुछ कम, हाँ एक समय कम। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान का स्वरूप बताया है। अवधि ज्ञान के 2 भेद बताए। कौन से 2 भेद बताए? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किनको होता है? देव और नारकियों को। और शोभशम निमित्तक या गुण प्रत्यय दूसरा अवधि ज्ञान बताया, वो किनको होता है? मनुष्य और तिर्यंचों को। और उसके भेद कितने बताए? 6 भेद बताए। कौन से?
अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ऐसे 6 भेद बताए। तो इसका स्वरूप आप कल देख करके आना। और क्या बता रहे थे, सूत्रों के अर्थ में अभी वो पूछना रह गया आपको कि एक एक सूत्रों के अर्थ भी सबका बताना आना चाहिए। तो कोई भी सूत्र जैसे अभी बताया, कल का कौन सा सूत्र, मतिपूर्वम श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, इसका अर्थ क्या करेंगे सूत्र का? दो भेद है और उस दो के अनेक और मतलब अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, उसके अंग बाह्य के 12 भेद। हाँ, अंग बाह्य के 12 नहीं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद और अंग बाह्य के अनेक और 14। हाँ, मतलब खाली सूत्र का अर्थ बताएंगे तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 भेद है और उसमें जो पहला भेद है उसके अनेक भेद है और दूसरे भेद के 12 भेद है। ऐसे सूत्र का अर्थ लिखना उतना। खाली सूत्र के अर्थ आना चाहिए। व्यंजनास्य अवग्रह का अर्थ क्या हुआ? खाली अर्थ बताओ, बाकी खुलासा नहीं। सूत्र और सूत्र का अर्थ इतना ही आपको शुद्ध सूत्र लिखना, बोलना और उसका अर्थ, ऐसे ही एक बार परीक्षा लेंगे आपके। खाली सूत्र याद करके सूत्र लिखना शुद्ध, उसका और सूत्रों का अर्थ बताना। क्या हुआ? व्यंजनस्य अवग्रह का अर्थ सरल है ना? नहीं, अभी खाली सूत्र का अर्थ बताओ। व्यंजन का अवग्रह होता है, मतलब प्राप्त वस्तु का अवग्रह ही होता है, मतलब इहादिक नहीं होते, ऐसा उसका भाव है। और न चक्षुरणींद्रियाभ्याम, सूत्र का अर्थ क्या करेंगे? चक्षु और क्या, चक्षु और मन के आगे व्यंजनावग्रह नहीं होता है। न है ना पहले, न चक्षुरणींद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। सूत्र छोटे होते हैं लेकिन उसका अर्थ बताना आना चाहिए अपने को। व्यंजन का मतलब अप्राप्त है, प्राप्त वस्तु का अवग्रह होता है और चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तृतीय विभक्ति है, चक्षुरणींद्रियाभ्याम, देवाभ्याम करते हैं ना, 2 देवों के द्वारा। ये 2 है, चक्षुरेंद्र और मन, इसलिए वो द्विवचन आया। और उस चक्षु और मन के द्वारा न मतलब व्यंजनावग्रह नहीं। न किसका निषेध किया? तो पिछले सूत्र में जो कहा है उसका निषेध आता है, तो व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तो चक्षु और मन का क्या होता है? केवल अर्थावग्रह होता है और इहावय धारणा होते हैं आगे। मति ज्ञान के कितने भेद बताए थे? हाँ, 4 ही बताए। और कितने बताए? कुल भेद कितने बताए? 336 भेद बताए। कैसे हो गए 336 भेद? मतलब 5 इंद्र और मन, ये 6 हो गए और उसके प्रत्येक से 4 ज्ञान होते हैं। कौन से? अवग्रह, इहा, अवय, धारणा। तो कितने भेद हो गए? 24 भेद हो गए। स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह, इहा, अवय, धारणा। रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह, इहा, अवय, धारणा, ऐसे 24 हो गए। और 24 प्रकार के ये ज्ञान कितने प्रकार के पदार्थों के होते हैं? 12 प्रकार के पदार्थों के। तो एक एक बहु के 24, बहुविध के 24, ऐसे प्रत्येक के 24 होंगे। तो कितने हो गए? हाँ, तो 288। 24 गुना 12 करो या 6 गुना 72 करो, नहीं 72 गुना 4 करो। मतलब अवग्रह, यह अवय, धारणा के 72 ऐसा कहो या बहुविध के 24 कहो, दोनों तरफ से लगा सकते हैं। और व्यंजना इसके कितने हैं? व्यंजनावग्रह के 48। चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है, तो बाकी के 4 इंद्रियों के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह होता है। तो 12 गुणित 4 मतलब कितने हो गए? 48। तो 288 और 48 कितने हो गए? 340। एकदम सरल है। इतने भेद है, बहुत ऐसे कैसे याद करेंगे ऐसा लगता है। खाली इतना ही याद करना है। 6 ये मन और इंद्रिय 6 हो गए, अवग्रह अधिक 4 हो गए, तो 6 गुना 4 24 और 12 प्रकार के पदार्थों के, तो 24 गुना 12 336 भेद हो गए। और उसको क्रम कैसे कैसे लगाना आपको बताया था कल।
ऐसे कुछ भेद लिखो कॉपी में तो आपको एक विश्वास आ जाएगा, हाँ हमें आता है ऐसा। होता है, बताया था ना अभी, तीर्थंकर को भी भव प्रत्यावधि ज्ञान होता है, लेकिन वो बाकी सभी मनुष्यों को नहीं होता है, इसलिए वो मनुष्यों को नहीं बताया भव प्रत्यावधि ज्ञान। वो मुनियों को ही होता है उत्कृष्ट देशावधि। नहीं, उत्कृष्ट देशावधि के बाद परमावधि चालू हो जाता है, फिर वो जगन्य परमावधि आएगी, फिर उसके परमावधि के भी असंख्यात प्रमाण भेद है बहुत, उसका सब डिटेल वर्णन जीवकांड में आएगा, जब अवसर आएगा जीवकांड पढ़ने का तो उसमें सब डिटेल भेद सब आएंगे, परमावधि के कैसे कैसे भेद बनते हैं, वो सब आएगा इसमें। तो अभी अपने को संक्षेप से जानना है। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को, अपने पास मति श्रुत ज्ञान है, इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना अपने मति स्वसंवेदन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा को जानिए। मैं हूँ ही। मैं कौन बोल रहा है? मैं को कौन जान रहा है? जो जान रहा है वही मैं हूँ। मैं नित्य एक अखंड स्वरूप हूँ, परम शांत हूँ, परम निराकुल हूँ, समाधान हूँ। देखिए अपने को, भीतर झांक करके देखिए, बाहर देखने की आदत है। जो अंदर उपयोग स्वरूपी आत्मा है, जहाँ से हमारा ये ज्ञान और सुख आ रहा है, उस मूल स्रोत को देखो। मैं पूर्ण ज्ञानमय आनंदमय तत्व हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु, नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु।